चलिए आगे बढ़ते हैं। और पार्टी का शौकीन कौन था, वो सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। देखिए मैं नहीं था। कौन, वो बताइए। युवराज सिंह था, हरभजन सिंह था, जहीर खान, बहुत खिलाड़ी है, ऐसे नहीं है कि एक दो, बट युवराज सिंह की उस तरीके की पर्सनालिटी थी, लेकिन कमाल के खिलाड़ी भी थे। युवराज सिंह मुझे लगता है हिंदुस्तान की क्रिकेट के, फिर अगेन अंडररेटेड इसलिए कहूँगा क्योंकि मीडिया ने उतनी उनकी तारीफ नहीं करी जितनी बाकियों की करी। शायद 2 वर्ल्ड कप अगर किसी ने जिताए हों वो युवराज सिंह थे। मुझे लगता है कि वाइट बॉल क्रिकेट के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हिंदुस्तान की हिस्ट्री में अगर कोई हुए हैं तो वो युवराज सिंह हुए। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। और एक और बात, क्योंकि युवराज सिंह की बात चली है तो दूर तक जाएगी। और युवराज सिंह को कैंसर हो गया था, लेकिन वो तब भी खेलते रहे थे, इसलिए युवराज सिंह के लिए तालियां इस मंच से बनती है, क्योंकि कैंसर होने के बाद वो व्यक्ति खेलता रहा। और मैंने युवराज सिंह के साथ उनकी उल्टी आई अंडर 16 से लेके इंडिया तक खेला हूँ। अंडर 16 वो पंजाब के लिए खेलते थे, मैं दिल्ली के लिए खेलता था, वो अंडर 19 इकट्ठे खेले, फिर रणजी ट्रॉफी अगेंस्ट खेले। मैंने उससे ज़्यादा टैलेंटेड खिलाड़ी आज तक, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, आज तक अभी तक हिंदुस्तान में पैदा होता हुआ नहीं देखा। बहुत अनफॉर्चुनेट थे कि वो 100 टेस्ट मैच नहीं खेल पाए, क्योंकि वो उस एरा में खेला था जब वीरेंद्र सहवाग, मैं, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण, सौरव गांगुली थे और MS धोनी थे उस टेस्ट टीम में। युवराज सिंह को मिडिल ऑर्डर में उतनी जगह मिली नहीं तो युवराज सिंह ऐसे खिलाड़ी थे कि शायद कितने ही रिकॉर्ड वो तोड़ते वो खुद नहीं जानते। और आपने जहाँ तक सवाल किया, मैंने वो देखा था किस तरीके से वो सफ़र कर रहे थे 2011 में, उसके बावजूद जिस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस रही है। वो हमेशा ही कहते हैं कि मैंने वर्ल्ड कप जिताया, लेकिन मेरा मानना ये था कि हमारे को अगर वर्ल्ड कप तक, फाइनल तक अगर कोई लेके आया, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो या वो 2011 का वर्ल्ड कप हो, तो युवराज सिंह दोनों टूर्नामेंट में शायद मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे वो, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं। लेकिन फिर अनफॉर्चुनेट है कि हम बात करते हैं जब 2007 वर्ल्ड कप की तो किस युवराज सिंह का नाम नहीं लेते, हम 2011 की बात करते हैं वर्ल्ड कप की तो हम युवराज सिंह का नाम नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? ये सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग, PR और सिर्फ एक इंडिविजुअल को बाकियों से बड़ा दिखाना और बाकियों को छोटा दिखाना। तो अंडररेटेड कोई नहीं होता, अंडररेटेड सिर्फ PR और बड़ा दिखाने का प्रयास होता है। ये आपको भी पता है जी, आपको पता ही है कि 2007 और 11 वर्ल्ड कप किसने जिताया। हम सब को बार बार ये बोला गया, कोई एक इंडिविजुअल ने नहीं जिताया, पूरी टीम ने जिताया और पूरी टीम ही जिताती है। कोई बड़ा टूर्नामेंट एक व्यक्ति नहीं जिता पाता। अगर जिता पाता तो आज भारत शायद 5 या 10 वर्ल्ड कप जीत चुका होता। एक बात तो ये भी कही जाती है, मैं आऊंगा इस विषय पर, कि 1983 में जो हम वर्ल्ड कप जीते उसमें कपिल देव और मोहिंदर अमरनाथ का बहुत बड़ा कितने लोग बात करते हैं मोहिंदर अमरनाथ की, आप बताइए। नहीं, पर हम सब जानते हैं, आप जानते हैं। इनमें से एक भी व्यक्ति से पूछिए कि मोहिंदर अमरनाथ की आपने कितनी बार तस्वीर देखी है, मोहिंदर अमरनाथ जी की क्या परफॉर्मेंस थी वर्ल्ड कप फाइनल में, आपने सिर्फ कोई कुछ कहना चाहे ट्रॉफी उठाते हुए देखा है ना कपिल देव जी को जी। और सेमीफाइनल में मैन ऑफ द मैच मोहिंदर अमरनाथ जी थे, फाइनल में मैन ऑफ द मैच मोहिंदर अमरनाथ जी थे। आप में से किसी को पता है कि फाइनल में मैन ऑफ द मैच मोहिंदर अमरनाथ जी थे? ये प्रॉब्लम है, क्योंकि आज तक सिर्फ एक ही तस्वीर दिखाई जाती है 1983 की कि कपिल देव जी वो ट्रॉफी उठा रहे हैं। मोहिंदर अमरनाथ जी की भी दिखा दीजिए, दोनों सेमीफाइनल और फाइनल में मैन ऑफ द मैच थे। नहीं, आज इस माध्यम से हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं मोहिंदर अमरनाथ और कपिल देव की। और मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं, 1983 में कपिल देव और मोहिंदर नाथ थे, तो 2011 में सचिन तेंदुलकर और गौतम गंभीर थे और युवराज सिंह थे। नहीं, ये लोग थे, सब थे। आजकल कुछ क्रिकेटर्स विज्ञापन में पान मसाले की ऐड कर रहे हैं, पान मसाला बेच रहे हैं, इसमें सीनियर खिलाड़ी भी हैं, इसमें आपके साथ खेले हुए खिलाड़ी भी हैं। क्यों ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ गई? डिस्गस्टिंग एंड डिसअपॉइंटिंग, सिर्फ 2 वर्ड कहना आप कह रहे हैं डिस्गस्टिंग एंड डिसअपॉइंटिंग। यस। क्यों डिस्गस्टिंग? इसलिए क्योंकि मैंने अपने जीवन में कभी ये नहीं सोचा था कि कोई खिलाड़ी एक पान मसाला की ऐड करेगा। और डिसअपॉइंटिंग इसलिए क्योंकि मैं बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ और कहता रहूँगा कि अपने रोल मॉडल बहुत सोच समझ के चुनना। नाम ज़रूरी नहीं है, काम ज़रूरी है। कोई भी हो, आप अपने नाम से नहीं पहचाने जाते, आप अपने कामों से पहचाने जाते हैं। करोड़ों युवाओं को देख रहे होंगे और पैसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप किसी पान मसाले की ऐड करेंगे। बहुत और तरीके हैं पैसा कमाने के, और शायद अगर थोड़ा पैसा छोड़ना भी पड़े, क्योंकि आप बहुत युवाओं के रोल मॉडल हैं, तो छोड़ने की हिम्मत होनी चाहिए। और मैं अपने आप को
कोई उस शैली में नहीं लेके जाना चाहता। 2018 में जब मैंने स्टेप डाउन किया था दिल्ली कैपिटल्स की कैप्टनसी से, तो मैंने 3 करोड़ रुपए छोड़े थे, और वो 3 करोड़ रुपए मैं ले सकता था, लेकिन मैंने इसलिए छोड़े थे क्योंकि मैं हमेशा ये मानता हूँ आई शुड ओनली गेट व्हाट आई डिजर्व, नॉट व्हाट आई वांट। आप पान मसाला की आर्ट कर रहे हैं। अमीश जी आप बताइए, अक्षय कुमार ने आर्ट करी, फिल्म स्टार आर्ट करते हैं तो हम इतना उनके बारे में उनको क्रिटिसाइज करते हैं। अपोलोजाइज किया था उसे जी। किसकी अपॉलॉजी आई अभी तक? शायद ये सुनने के बाद आए। किसने इस बारे में बात करी? आप बताइए, आप इतना बड़ा न्यूज़ चैनल लगाते हैं, बताइए एक खिलाड़ी ने बात करी? और आप क्यों नहीं बात और आप करते? आप देशभक्ति की बात करते हैं, आप नेशनलिज्म की बात करते हैं, आप इंडिया फर्स्ट की बात करते हैं, आप देश को महान बोलते हैं। आप भी तो करोड़ों लाखों बच्चों की रोल मॉडल हैं। क्या सीख रहे होंगे वो बच्चे? कल अगर 21 साल का बच्चा या 22 साल का बच्चा या फिर कोई युवा खिलाड़ी पान मसाले की आर्ट करने लग जाए, क्या किसी में दम होगा उसको मना करने का? वो भी तो कल उठ के ये कह सकता है कि आप भी तो करते थे, आपने भी तो दो लेजेंड्स कर रहे हैं, आपने भी तो करा था। तो आप क्या ट्रेंड सेट कर रहे हैं? छोड़ने की हिम्मत। तो आपके तो दोस्त हैं, फोन उठा के नहीं बोल सकते कि क्यों करा आपने। देखिए वो बहुत पर्सनल है, वो बहुत पर्सनल डिसीजन है, और एक व्यक्ति की सबसे बड़ी शक्ति होती है छोड़ने की हिम्मत। क्या आप में वो शक्ति है कि आप कोई चीज़ छोड़ सकें? लेना तो सब कुछ हर चीज़ चाहता है, शायद मैं भी चाहता हूँ कि मुझे सब कुछ मिल जाए, लेकिन बहुत कम ऐसे व्यक्ति होते हैं जो छोड़ने की हिम्मत रखें। सचिन तेंदुलकर जी ने बोला ना कि उनको कितने 20 करोड़ या 30 करोड़ रुपए ऑफर हुए थे, लेकिन उन्होंने अपने फादर को प्रॉमिस किया था कि मैं कभी भी गुटखे की या फिर कभी भी पान मसाले की आड़ नहीं करूँगा। 20 करोड़ रुपए छोड़े ना, तभी वो रोल मॉडल हैं, और वो रोल ऐसे ही रोल मॉडल्स चाहिए। वाकई ये जो विषय है ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैंने और आपने बहुत अच्छा, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि कोई और मीडिया ने कभी भी इस बारे में किसी से कोई सवाल पूछा होगा। नहीं, क्योंकि ये सवाल इसलिए पूछना जरूरी है कि ये जो क्रिकेटर्स हैं ये भारत में एक बड़े रोल मॉडल्स होते हैं। लोग नेताओं से ज्यादा, एक्टर से ज्यादा इन पे भरोसा करते हैं। और आप कभी मौका मिला आपको इंटरव्यू करने का तो आप उनसे भी ये सवाल बिल्कुल मैं पूछूंगा, मेरे को मौका मिलेगा तो मैं जरूर सवाल पूछूंगा। और वो दोनों भी लेजेंड है, और मुझे उम्मीद है कि वो निश्चित तौर पर वो भी इसको सुनेंगे। लेकिन अगला सवाल जो मेरा वो है ये कि हम क्रिकेट को लेकर बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन एक खिलाड़ी के तौर पर क्या आपको लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच होना चाहिए? व्हाट यू हैव टू नहीं होना। देखिए नहीं होना चाहिए जब तक, और इसके बारे में मेरे को बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया है, और मैं हमेशा मानता हूं कि कोई क्रिकेट मैच, कोई भी इवेंट हमारे जवानों की ज़िंदगी से बड़ा नहीं है। कोई भी इवेंट, और ये रियलिटी है। किसी तरीके का इवेंट, चाहे वो, आपने जैसे ही बोला उधर से भारत माता की जय के नारे आ गए, यही पब्लिक सेंटिमेंट है। देखिए अब भारत माता की जय की जगह अगर आप भारत माता को जय करेंगे ना, आपको भारत माता की जय बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भारत माता को जय करना मतलब यहाँ पर लड़कियाँ भी बैठी हैं, जो यहाँ पर लड़के बैठे हैं, अगर आप इनकी इज्जत करना सीखेंगे वो असली भारत माता को जय होगी।